प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचक चंदन शर्मा। स्वच्छता न केवल देश की सुंदरता में योगदान देती है बल्कि सतत पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने से न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी भारी कमी आती है। स्वच्छ वातावरण बदल रहे परिवेश में बहुत जरूरी हो गया है। प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण को ही प्रदूषित नहीं कर रहा, स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डाल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में पिछले कई वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा करवाया जाता है। उस एजेंसी से प्राप्त सूची तथा जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहर तथा दूसरी श्रेणी 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या वाली श्रेणी के हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए देश के 100 शहरों को चुना गया था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में करनाल नगर निगम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। करनाल को देश के 15 सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इस उपलब्धि के साथ करनाल नगर निगम हरियाणा राज्य का पहला ऐसा नगर निगम बन गया है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। 17 जुलाई को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करनाल नगर निगम को यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। वहीं नगर निगम सोनीपत को राज्य में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मंत्री स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में करनाल शहर का नाम ऐसे ही शामिल नहीं हो गया, इसके लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं। छात्रों और व्यक्तिगत, समुदाय और संस्थान स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के बारे में शिक्षित किया गया। कचरे को संपत्ति में बदलने तथा कचरे का सुरक्षित निपटान करने पर प्रशिक्षण दिया गया। कर्मचारियों ने संस्थान परिसर की सफाई की तथा पुराने रिकॉर्डों और खराब उपकरणों का निपटान किया। विशेष वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए गए। एकल उपयोग प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के लिए अभियान चलाए गए। मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए गांव में सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय हस्तियों को शामिल करते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता में करनाल शहर को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि भविष्य में भी स्वच्छता को बरकरार रखने में जनता सहयोग करे। उनका यह भी मानना है कि ये पुरस्कार सफाई मित्रों द्वारा किए गए बेहतर कार्यों तथा नागरिकों द्वारा किए गए सहयोग का प्रतिफल है। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्रा का मानना है कि ये करनाल शहर के लिए ही नहीं बल्कि हरियाणा के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि प्रदेश का एक शहर देश के 15 स्वच्छ शहरों में शुमार हुआ है। उनका यह भी मानना है कि ये उपलब्धि हमारे शहरों को और भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करेगी। करनाल की महापौर रेणु बाला गुप्ता ने इसे शहर के लिए गर्व का क्षण बताया। उनका मानना है कि ये पुरस्कार मेहनती सफाई मित्रों की अथक मेहनत और करनाल के नागरिकों के सहयोग का परिणाम है। करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उनका मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में स्वच्छता की भावना को जगाया है और ये अभियान सामाजिक बदलाव लाने में बहुत कारगर रहा है। इस अभियान ने राज्य भर में बदलाव लाने का कार्य किया है। इसके तहत लोगों की स्वच्छता संबंधित सोच और आचरण में सुधार हुआ है। लोग अपने आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों ने भी स्वच्छता योजनाओं को शुरू किया है और स्वच्छता के मामले में सख्ती बढ़ाई गई है। इस स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को न सिर्फ अपने को स्वच्छ रखना है बल्कि अपने घर, गली, मोहल्ला, गांव या फिर शहर के साथ साथ पूरे देश को स्वच्छ रखना है। इस अभियान का मकसद सिर्फ राज्य को स्वच्छ बनाना ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य में भी सुधार करना है। अगर गली, मोहल्ला, गांव और शहर स्वच्छ और साफ सुथरे होंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी और हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। इससे हरियाणा प्रदेश स्वच्छ होगा तो अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। पूरा देश स्वच्छ होगा तो हम विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो सकेंगे। विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।